इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। क्यों महाभारत समय से ही जुड़ा है, चलिए जानते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन भी दिए थे। को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ नमस्कार प्यारे मित्रों, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 बजे से। आज मैं जा रहा हूँ टपकेश्वर और बताऊंगा कि टपकेश्वर मंदिर क्यों प्रसिद्ध है हमारे उत्तराखंड में। तो आप बने रहें ब्लॉग में। ये मैं पहुँच चुका हूँ अभी प्रेमनगर की तरफ। प्रेमनगर से आगे चलते चलते अब हम बल्लीवाला से आगे चले गए हैं गढ़ी कैंट की तरफ, ठीक है। और ये गढ़ी कैंट वाला रास्ता है। ये रिक्शा में जा रहे हैं भाई, बैठ करके हैं। अब आने वाला है ONGC चौक। तो ये आ गया है ONGC चौक। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते लग गया है ब्रेक, क्योंकि रेड सिग्नल चालू हो गया है। यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा। गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में हैं। और आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच चुके हैं गढ़ी कैंट की तरफ। और गढ़ी कैंट की तरफ से ही आगे अब मुड़ने वाले हैं हम। ये मुड़ चुके हैं टपकेश्वर मंदिर की तरफ। मुझे देहरादून में कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूँ आज टपकेश्वर मंदिर में। देखो रास्ते में लोगों ने कितनी गंदगी की हुई है यार। ये गंदगी करने वालों को ना मैं क्या बोलूं यार, शब्द नहीं है मेरे पास इन लोगों को बोलने के लिए। वहीं पर खाते हैं, वहीं पर फेंकते हैं, है ना। ये देखो क्या दशा हो रखी है लोगों की। लोग इस प्रकार से भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी बिना बनना है हमारे देश की ये। तो आगे पहुँचते पहुँचते अब हम मुड़ चुके हैं यहाँ से टपकेश्वर मंदिर की तरफ। बिल्कुल करीब हैं टपकेश्वर मंदिर के। रोड काफी संकरी है। देखो रास्ते में मिल गई हमको यहाँ पर बच्ची छोटी सी। काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। बने रहो आप ब्लॉग में। अब बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं भाई मंदिर में। तो रास्ता बड़ा संकरा है यहाँ पर। बिल्कुल एक ही गाड़ी निकल सकती है। काफी छोटी सी रोड है और पतली सी रोड है। निकलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। अब बिल्कुल हम पहुंचने ही वाले हैं। देखो बहुत गंदगी है रोड में। मतलब मंदिर के वहाँ तो नहीं होगी शायद से, लेकिन जो रास्ता है यहाँ पर इसमें काफ़ी गंदगी लोगों ने की हुई है। लोगों ने रोड के अगल बगल भी ठेलियाँ लगाई हुई हैं ना। तो गाड़ियों को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम अब रुक गए हैं। यहाँ से लेंगे हम सामान और फिर जाएंगे हम आगे मंदिर। अच्छा, एक जो पूरी थाली वो कितने की है? 100 की एक थाली है। तो यहाँ पर जो है बाहर वाली गली में पूरी पूजा की जो भी थाली है सारी की सारी सजी हुई है, लगी हुई है। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ जाना क्या जाना, सारा सामान लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने उठा दी है फूल की टोकरी। तो महादेव का जो मंदिर है ना, अब महादेव मंदिर की ओर हम जाने वाले हैं। और ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी। आगे से बाबा जी बैठे हुए हैं। आखिर क्या है टपकेश्वर महादेव का इतिहास, क्यों महाभारत समय से ही जुड़ा है, चलिए जानते हैं। तो प्यारे मित्रों, टपकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये, ठीक है। जहाँ एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर लगातार पानी टपकता रहता है, इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। तो प्यारे मित्रों, यह भी माना जाता है कि अश्वत्थामा ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, अर्थात इसे अश्वत्थामा की तप स्थली भी कहा जाता है। ये भी मंदिर की खास बात है। प्यारे मित्रों, पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन भी दिए थे। जितने भी श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अपने सारे धार्मिक अनुष्ठानों को करके आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। प्यारे मित्रों, इस मंदिर की सबसे खास और तीसरी बात यह है कि सावन के महीने और शिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तजनों की भारी भीड़ लगती है।
सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दर्शन करिए भगवान शनिदेव के। जय शनिदेव। पतलू राम भाग रहा है, दौड़ रहा है। जय करो। दादी जी आ गए, देखो दादी जी अब हाथ पैर धो रहे हैं। हाथ पैर धोए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप भगवान शिव के साथ साथ माँ वैष्णवी, बजरंगबली, शनिदेव, माँ काली के दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, यहीं पर शिवलिंग स्थापित है। यहीं पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। ये यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये छोटी सी गुफा है और सबसे अंदर जहाँ भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, ये वहीं का दृश्य है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। 6 महीने की तपस्या के बाद ये निकले थे यहाँ। यस, बोलते जाओ। 6 महीने की तपस्या के बाद अश्वत्थामा जी यहाँ निकले थे और उनकी जन्मस्थली है। अश्वत्थामा की यही जन्मस्थली है। हजारों साल पहले अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को इसी गुफा में दूध की प्राप्ति हुई थी एवं 6 मास के तपस्या के बाद अजर अमरता वरदान भी गुफा में भगवान शिव जी की प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ रही है। अंदर की जो गुफा है, अंदर जो साक्षात भगवान भोलेनाथ को विराजित किया गया है, वहाँ के दर्शन करने के बाद अब मैं वापस यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। मित्रों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, पूरा ये एक पर्वत के अंदर है, एक पहाड़ी के नीचे, पूरा पहाड़ी के नीचे बनाया गया है इस पूरे भव्य मंदिर। अब हम पूजा अर्चना करने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी सी गुफा है और यहीं से जितने भी श्रद्धालु हैं सारे के सारे यहीं से आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। अब हम दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ आ रहे हैं और बाहर सामने जहाँ पर नंदी है, नंदी के पास साथ के छोटे हैं पीछे, उनके लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, लोगों में कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा है। क्योंकि अगर मन में आस्था है ना तो भगवान की भक्ति में मन लग ही जाता है, इसीलिए श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। प्यारे मित्रों, अब यहाँ से जो नीचे दिख रही है आपको, यह है यहाँ नदी और यहाँ थोड़ा सा गंगा दर्शन करने के लिए हम जाएंगे, तो बने रहें आप ब्लॉग में, ठीक है। आपको माँ गंगा के दर्शन भी कराते हैं। बिल्कुल नदी के किनारे पहुँच चुका हूँ। प्यारे मित्रों, जो आपको यहाँ पर दिख रही है नदी, ये नदी जो ये नदी का पानी है ना, इसका स्तर अभी बहुत नीचे है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है, जून का महीना या जुलाई का महीना आता है, तो ये जो नदी का जो स्तर है ये ऊपर तक, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो प्यारे मित्रों, यह है तमसा नदी, जो कि टोंस नदी की एक सहायक नदी है। और आपको मालूम ही होगा कि भारत में नदी को तो देवी का रूप माना जाता है, परंतु लोगों ने आज इसको बहुत गंदा किया हुआ है यार। लो जी, कबूतर भी आ गए हैं। नदी में जाने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सामने आप देख रहे होंगे, ये हैं हमारे बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान,
पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। सबके सब चले गए हैं। शिव के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं माँ काली और माँ वैष्णवी के दर्शन करने के लिए। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। तो अब आपको कराते हैं माँ काली के दर्शन। जय जय बोलो माँ काली की जय। चढ़ाना है यहाँ से ले सकते हैं। हाँ इधर आते रहिए, आप आते रहो। माँ काली का आशीर्वाद बना रहे। माँ काली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये यहाँ पर है गोवर्धन। कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली को उठाया था, वही प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। जब इंद्र ने अतिवृष्टि की थी तो गोवर्धन वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। वो इसी की यहाँ पर क्या है प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। गणपति बाबा मौर्य। भगवान गणपति की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। भगवान गणपति का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। तो यही पूरा पूजा का यहाँ पर है जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। ये छोटी सी गुफा है और यहाँ चलेंगे। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए काफी अंधेरी सी गुफा है और इसके अंदर हम लोग चलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अंधेरी यहाँ पर गुफा है। इस गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी आप सभी भक्तजनों पर बना रहे। ये देखो, चलो आगे चलो, आगे चलो। आप देख सकते हैं, देखिए आगे यहाँ से कैसे अंदर रास्ता है। देखो बहुत घनघोर सी गुफा है और माँ वैष्णव देवी का आशीर्वाद सब पे बना रहे हैं। उन्हीं की कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर। फाइनली हम माँ वैष्णवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए। सामने आप देख सकते हैं। यहाँ से अब हम बाहर निकल गए। करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो अब हम चल रहे हैं घर। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आपको ब्लॉग अच्छा लगा ना तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी एक बहुत ही बड़े दमदार ब्लॉग के साथ।